जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए बिहार की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12वीं की परीक्षा आज से होगी शुरू। 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा आज 1 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसमें इस साल कुल 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 6,40,000 छात्राएं और 6,50,000 छात्र हैं। परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी और राज्य भर में 1,677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 85 परीक्षा केंद्र होंगे, जहां 75,900 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए छात्रों को 1 घंटा पहले पहुंचने को कहा गया है। परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। यह परीक्षा छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दरभंगा में तालाबों को गंदा करना रेलवे को पड़ा महंगा, अब देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। दरभंगा में रेलवे द्वारा ऐतिहासिक हराही तालाब को गंदा करने का मामला सामने आया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समस्तीपुर रेल मंडल पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि दरभंगा जंक्शन से निकलने वाला गंदा पानी तालाब में जा रहा था, जिससे जल स्रोतों का प्रदूषण बढ़ा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेलवे को 15 दिन में जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही बोर्ड ने रेलवे से गंदे पानी के उपचार के लिए STP सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना भी मांगी है। यह कदम जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लिया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सीतामढ़ी के लोगों के लिए खुशखबरी, बनने जा रही 4 नई सड़कें। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र में विधायक गायत्री देवी ने 4 प्रमुख सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत मढ़िया हनुमान नगर से परसा मोड़ तक 4.610 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिसकी लागत 4.95 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3 अन्य सड़कें बनाई जाएंगी। इनमें बेनी मांझी के घर से रामदेव पासवान टोला तक 0.283 किमी और पकड़िया शत्रुघ्न राय के घर से कुर्मी टोला तक 2.193 किमी सड़कें बनेंगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। साथ ही सड़क निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे सीतामढ़ी का विकास और समृद्धि संभव होगी। नीतीश सरकार ने लागू किए जमीन अधिग्रहण के नए नियम, सड़क के निर्माण में दिखेगा असर। बिहार पथ निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अब जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे निर्माण की प्रक्रिया में देरी और लागत बढ़ने की समस्या कम होगी। नए नियमों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पहले से पूरी करनी होंगी, ताकि परियोजनाओं में कोई रुकावट न हो। इसका उद्देश्य सड़क निर्माण को तेज और प्रभावी बनाना है, जिससे समय पर परियोजनाएं पूरी हो सकें। साथ ही इससे निर्माण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस कदम से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आएगी और सार्वजनिक योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा। यह कदम विकास के लिए एक अहम कदम साबित होगा। युवाओं को मिलेगी खटाखट नौकरी, बिहार में जल्द निकलने वाली है बम्पर भर्ती। बिहार में जल्द ही सरकारी भर्ती की एक बड़ी घोषणा होने वाली है। बिहार ESI सोसाइटी के गठन के अंतिम चरण में है, जो राज्य के 17 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और 40 चिकित्सा केंद्रों के संचालन में मदद करेगी। इस सोसाइटी के गठन से कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और भर्ती प्रक्रिया में जल्द ही चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी की समस्या कम होगी। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी और बताया कि इससे राज्य के अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की कमी पूरी होगी। यह कदम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अहम साबित होगा। बिहार में मिड डे मील मेन्यू में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार में सरकारी स्कूलों में 15 फरवरी से मिड डे मील का मेन्यू बदलने जा रहा है। पहले बच्चों को बुधवार और शनिवार को खिचड़ी दी जाती थी, लेकिन अब यह खिचड़ी केवल शनिवार को दी जाएगी। इसके अलावा शुक्रवार को पुलाव और काबुली चने के छोले की जगह चावल और लाल चने का छोला दिया जाएगा। यह बदलाव बच्चों की पसंद और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नए मेन्यू के अनुसार मिड डे मील देने के लिए निर्देश दिए हैं। इस बदलाव से बच्चों को अधिक पौष्टिक भोजन मिलेगा और उनकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मिड डे मील में यह बदलाव बच्चों के पोषण के स्तर को सुधारने के लिए किया गया है।
बिहटा से औरंगाबाद और सुल्तानगंज से देवघर के बीच बनेगी नई रेलवे लाइन, 730 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। बिहार में बिहटा, औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण पर काम शुरू होगा, जिसकी कुल लागत 730 करोड़ रुपए से अधिक है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद इस परियोजना की घोषणा की। सुल्तानगंज देवघर रेलवे लाइन, जो 68.08 किमी लंबी होगी, श्रावणी मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को आसान बनाएगी। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से सुल्तानगंज, असरगंज, तारापुर, बेलहर और देवघर के लोग सीधे रेल संपर्क से जुड़ जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों के लिए यात्रा की सुविधा बढ़ेगी। किसानों पर मेहरबान हुई नीतीश सरकार, खेती में ड्रोन के उपयोग पर देगी अनुदान। बिहार सरकार ने किसानों को खेती में ड्रोन के उपयोग के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। कृषि विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के तहत किसानों को छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग 101 अनुमंडलों में एक ड्रोन के क्रय पर 60% या अधिकतम 3 लाख से अधिक रुपये का अनुदान प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को ड्रोन तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव अधिक प्रभावी तरीके से हो सके। कृषि विभाग इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करने के अंतिम चरण में है और योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को दी बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश किया रद्द। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सरकार द्वारा जारी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों की सेवा बिना उचित सुनवाई के समाप्त की थी, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सेवा समाप्ति प्रक्रिया में उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। इस फैसले से प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और अब उनकी सेवाएं फिर से जारी रहेंगी। यह निर्णय सरकार के फैसले पर एक महत्वपूर्ण कानूनी हस्तक्षेप साबित हुआ है। किशनगंज से बहादुरगंज के बीच बनेगा 4 लेन हाईवे, 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट। किशनगंज और बहादुरगंज के बीच 23.649 किमी लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें कुल 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये सड़क NH 27 और NH 300 को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे किशनगंज और आसपास के क्षेत्रों में सड़क यातायात में सुधार होगा। इस परियोजना से किशनगंज का संपर्क अन्य प्रमुख शहरों से बेहतर होगा और व्यापार, यातायात और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण के लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों को बेहतर यात्रा सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्रीय विकास में भी तेजी आएगी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, अब सर्वे के साथ मिलेगा मनरेगा जॉब कार्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अब मनरेगा जॉब कार्ड भी मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सर्वे के दौरान योग्य लाभार्थियों को मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किए जाएंगे। यह कदम आवास विहीन परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने और उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए उठाया गया। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करें और सुनिश्चित करें कि जिन परिवारों के पास पहले से जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें कैंप आयोजित कर कार्ड प्रदान किए जाएं। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में काम की उपलब्धता बढ़ेगी और गरीब परिवारों को मदद मिलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, 28 फरवरी तक मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए करें आवेदन। बिहार सरकार किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब किसान 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों के खेतों तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पटना जिले में अब तक 51,700 किसानों के खेतों में बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है और 18,600 किसानों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 6,000 किसानों को जल्द ही कनेक्शन मिलेगा। किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए 51 पावर सब स्टेशनों से 88 फीडर लगाए गए हैं, जिनकी संख्या अप्रैल तक 115 हो जाएगी। इस पहल से बिहार के किसानों को कृषि कार्य में राहत मिलेगी और उनकी फसल उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी।
जिसका था इंतजार। आ गई वो खबर। अगले 5 दिनों के मौसम अपडेट से खुश हो जाएंगे आप। बिहार में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार को सुबह कुहासा और दिन में धूप से ठंड में थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम होते ही ठंड का एहसास फिर से हुआ। अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर सत्तार के अनुसार सुबह के समय मध्यम से घना कुहासा छा सकता है। दिन में धूप से ठंड में राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम में अधिक ठंड का एहसास होगा। किसानों के लिए भी सलाह दी गई है कि मक्का के खेतों में सिंचाई करें और तना छेदक कीट से बचने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। राबड़ी का आवाज छोड़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा दही चूड़ा भोज। अति पिछड़ा वर्ग को साधने में जुटे तेजस्वी, राजद, राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। पहले जो कार्यक्रम पटना में होते थे, अब उन्हें छोटे स्वरूप में जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। खास तौर पर राजद अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए दही चूड़ा भोज जैसे आयोजन शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पार्टी की निचले स्तर तक स्वीकार्यता को बढ़ाना और संगठन को मजबूत करना है। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत यह कोशिश की जा रही है कि पार्टी की जड़ें गांव-गांव तक फैलें। यह रणनीति विधानसभा चुनाव के पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने की है, जिसे राजद नेतृत्व तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लेकर चल रहा है। नवादा के ट्रैफिक पुलिसकर्मी के दीवाने हुए लोग पूरे बिहार में चर्चा। नवादा जिला प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अनोखी पहल की है और इसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी मुकेश कुमार सिंह विशेष रूप से चर्चा का विषय बने हुए हैं। रजौली बस स्टैंड पर मुकेश कुमार सिंह की कार्यशैली ने हर किसी को हैरान कर दिया है। उनकी कलात्मक और प्रभावशाली भाव भंगिमाएं यातायात संचालन को बेहद आसान बना रही हैं, जिससे जाम की समस्या काफी हद तक कम हो गई है। उन्होंने न केवल यातायात को सुचारू रूप से चलाया है, बल्कि स्थानीय लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया है। मुकेश कुमार सिंह की कार्यशैली की वजह से वह अब पूरे बिहार में चर्चा में हैं और लोगों के बीच उनकी प्रशंसा हो रही है। मेरी ट्रेन छूट गई, अब 50 लाख रुपया दो, रेलवे को पहुंचा नोटिस। 15 दिन का दिया समय। एक अधिवक्ता ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन छूटने के बाद रेलवे से 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। मामला ये है कि राजन झा अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे और उनकी ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के B2 कोच में 3 कंफर्म बर्थ थी, लेकिन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन का गेट बंद था और वे समय पर ट्रेन में नहीं चढ़ सके। इसके चलते उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने रेलवे के अध्यक्ष एवं CEO को नोटिस भेजकर 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। यदि रेलवे ने 15 दिनों के भीतर इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह अदालत में केस करेंगे। BPSSC के खिलाफ पटना में प्रदर्शन। 30 अभ्यर्थियों को लिया गया हिरासत में। पटना में BPSSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से आयोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर नेहरू पथ, इनकम टैक्स गोलंबर और वीर चंद पटेल पथ पर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने यातायात को बाधित किया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इन प्रदर्शनकारियों में 2 कोचिंग संस्थान के संचालकों की भी भूमिका पाई गई। इस प्रदर्शन से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।